कभी कभी ये ताल्लुक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा लगता है। खुशी के कैद खाने में हम किसी से मोहब्बत का दावा तो कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत की हद तक। और जब वो ज़रूरतमंद आपस में ताल्लुक बनाते हैं तो शुरू शुरू में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोनों दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि ये वही है जिसका मैं आज तक इंतज़ार करती आई हूँ। ये वही ख़ास है जो मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, गमों से निजात दिलाएगा, मेरे ज़ख्म भरेगा, माज़ी को मरहम लगाएगा, मेरे लिए तारे तोड़ कर लाएगा। मैं रोऊं तो मुझे हंसाएगा, मैं रूठूं तो मुझे मनाएगा, मरते दम तक मेरा साथ निभाएगा। गो कि मेरी तमाम ज़रूरतें जिन्हें मैंने ख्वाहिशों का नाम दे रखा है, उनको पूरा करेगा। दोनों को ये नहीं पता होता कि अंदर से हम दोनों ही ज़रूरतमंद हैं, यानी सिर्फ लेने वाले, देने वाले नहीं। जब ताल्लुक का नयापन ख़त्म होता है तो एक दूसरे से बांधी उम्मीदें भी मरने लगती हैं। दोनों ये सोचते हैं कि ये वो नहीं है जिसे मैंने समझा था कि मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा। दोनों को दर्द होने लगता है, दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। फौरन मैसेज का जवाब देने वाले एक दूसरे को कई कई दिन तक जवाब नहीं देते। दोनों के दरमियान कॉल्स कम हो जाती हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये क्या है, वो क्या है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। लाशऊर की लड़ाई शऊरी तौर पर होने लगती है, यहाँ तक कि बात ब्रेकअप तक पहुँच जाती है। जो हाथ में हो उसे छोड़ने से पहले किसी नई की तलाश शुरू हो जाती है। एक ज़रूरतमंद दूसरे ज़रूरतमंद को छोड़कर कुछ नया ढूंढने के लिए निकल खड़ा होता है। नए के साथ जब नयापन ख़त्म होता है तो पता चलता है कि ये भी ज़रूरतमंद था। कहानी खुद को बार बार दोहराती है और किरदार को समझ नहीं आती कि कहानी तब ख़त्म हो गई। जिंदगी खुशियों से मोहब्बत से तब भरेगी जब ये समझ आ जाएगी लेने वालों को देने वाले कम ही मिलते हैं, मगर देने वालों पर दुनिया टूट पड़ती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।